बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का आगाज़ करने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज के वाक़ये का नाम है कौम सबा पर अल्लाह का अज़ाब। अहले सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर ज़िंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहज़ीब व तमद्दुन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाअज़मत हुकूमतों के बाद इनकी हुकूमत ज़ुबान ज़हासो आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मगज़ से आटा पीसकर रोटियां पकाते थे, लेकिन इनके बरअक्स वो इस कदर असराफ़ करने वाले और नाशुक्रे थे कि इन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ़ करते थे। आदज़ा इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करके एक पहाड़ बन गया था। फिर एक साले शख्स ने वहाँ से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पखाने के मकाम को साफ कर रही थी। इस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गज़ब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी हैं मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने इन लोगों पर अपना गज़ब ढाया। पानी जो कि ज़िंदगी की बुनियाद है, इन लोगों से छीन लिया, यहाँ तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इनकी ज़ख़ीरा की हुई तमाम ग़िज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि इन्हीं आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो इन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानंद ढेर लगाया हुआ था। बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए सफ़ लगती ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफ़राने नेमत कहत और इनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रिवायात में मौजूद है। सूरत अन-नख्ल की आयत नंबर 112 और 113 में यूँ इरशाद होता है कि और अल्लाह ने इस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। इसका रिस्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने इन्हें भूख और प्यास का मज़ा चखाया, सिर्फ इनके आमाल की बिना पर जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीनन इनके पास रसूल आया तो इन लोगों ने इनको झुठलाया, तो फिर इन तक अजाब आ पहुँचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि इन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बलक के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मुअर्रिब तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफिर मिक़दार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तिफ़ादा करते हुए वसी व अरीज़ और बहुत से खूबसूरत बागात लगाई और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई थी कि कहते हैं अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रखकर इनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाती और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत ने इन्हें शुक्र करने के बजाय सरमसत और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि इनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से साहिब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था, तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तिमास किया जिसका ज़िक्र सूरत सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फ़ासला ज़्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तिमास इसलिए किया ताकि गरीबों, बेनवा लोगों, उमरा और सरवतमंदों इनकी हमरा सफ़र ना करे। इनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फ़ासला बहुत ज़्यादा हो ताकि तहीदस्त और कम आमदनी वाले लोग इनकी तरह सफ़र ना कर सके। अल्लाह ताला ने इन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गज़ब नाजिल किया। बाज़ रिवायतों के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आँखों से दौरे सहराई चूहों ने मुअर्रब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके इन्हें अंदर से खोखला कर दिया। उधर से बारिशें ज़्यादा हुई जिनकी वजह से सैलाब आ गया और इस बंद में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटी, इससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया
جس میں تمام دیہات آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کا درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الآن پرندے وہاں سے کوچ کر گئے، جبکہ الوؤں اور کووں نے قومی سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنائے تھے۔ اس بات کا ذکر سورۃ السبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکلا ہے کہ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی تو ہمیں اس چیز کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس میں بہت بہتری رکھی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔